कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी समर्थकों और बीजेपी को वोट देने वालों को लेकर विवादित टिप्पणी की है। हरियाणा के कैथल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सुरजेवाला ने राक्षसी प्रवृत्ति इसको करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। और बीजेपी ने इसको लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर करारा प्रहार किया है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि सुरजेवाला उसामा बिन लादेन और अफजल गुरु को तो सम्मान के साथ बुलाते हैं, लेकिन जनता को गाली दे रहे हैं। राहुल गांधी के करीबी रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान से कितना नफरत बेच रहे हैं, उनके दिल में कितनी नफरत है, उनके बयान से स्पष्ट होता है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं उनकी प्रवृत्ति राक्षसी है। इसका सीधा अर्थ है कि दिल में कितनी ईर्ष्या है, कितनी दुर्भावना है, और कोई राजनीतिक बयान अब कांग्रेस के पास नहीं बचा है, तो अब इस तरह की बातें कर रहे हैं जो निश्चित रूप से। स्वतंत्रता दिवस को लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लाल किले से लेकर दिल्ली के बॉर्डर तक सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लाल किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी अलग अलग एजेंसियों को दी गई है। इनमें एनएसजी, एसपीजी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवान शामिल हैं। वहीं पीएम के रूट से लाल किले तक 10,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। सिर्फ लाल किले के पास ही लगभग 5,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, जबकि 1,000 से ज्यादा हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लाल किला और उसके आसपास लगाए गए हैं। दिल्ली के दिल लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी की गई है। प्रधानमंत्री के समारोह के लिए यहां 10,000 पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। यहां की सुरक्षा व्यवस्था 5 लेयर में बांटी गई है, जिसमें एनएसजी, एसपीजी, खुफिया एजेंसियां, दिल्ली पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस के कमांडो तैनात रहेंगे। सामने आप ये जो लाल किले के सामने झंडा देख रहे हैं, आमतौर पर पहले यहाँ लोहे का कंटेनर होता था, लेकिन इस बार चूंकि कोविड की कोई रेगुलेशन नहीं है, ऐसे में कार्यक्रम बड़ा होना है, उसी को देखते हुए इस बार यहाँ पर इस तरीके का कपड़ा लगाया गया है। सुरक्षा इस तरीके की बारीक रहेगी कि अगर आप सामने ये सड़क देखें जहां से प्रधानमंत्री को गुजरना है, इस सड़क पर 3,000 के आसपास कैमरे लगाए गए हैं, जो फेस रिकॉग्निशन कैमरे हैं, जिनमें अगर कोई अपराधी, आतंकी आता है तो वो तुरंत डिटेक्ट हो जाएगा, जिसके बाद कंट्रोल रूम में जो अधिकारी और जो लोग बैठे हैं वो वहां से तुरंत एक्टिविटी कर सकेंगे। इस पूरे इलाके में अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से छोटे छोटे चेकिंग प्वाइंट, बैरिगेटिंग लगाई गई है और आज रात 11 बजे से कल सुबह 11 बजे तक यहाँ किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होगा। डॉग स्क्वाड होंगे और कुछ इस तरीके से इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। मेन गेट पर गहन सुरक्षा जांच हो रही है। पुलिस और पीएसी के जवानों के साथ स्पेशल फोर्स के जवान भी सुरक्षा में तैनात हैं। मेटल डिटेक्टर स्कैनर से यहां पर श्रद्धालुओं की जांच होने के बाद ही उन्हें मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। परिसर में प्रवेश करने के बाद मेन गेट पे जहां सख्त सुरक्षा व्यवस्था है, तो वहीं अगर आपको मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना है तो यहां पर भी बेहद सख्त सुरक्षा व्यवस्था है। जो गेट है वहां गेट पे जो है पुलिस बल के जवान, पीएससी के जवान बाकायदा यहाँ सशस्त्र तैनात हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए हैं। और इसी के साथ यहाँ पे 2 गेट बनाए गए हैं। एक तरफ महिलाओं की चेकिंग होती है तो दूसरी तरफ पुरुष की चेकिंग होती है। महिलाओं की चेकिंग भी के करने के लिए यहाँ पे बड़ी संख्या में जो महिला कांस्टेबल हैं उनको लगाया गया है और उनकी ड्यूटी लगाई गई। साथ ही स्कैनर लगाए गए हैं। स्कैनर के माध्यम से अगर वो कोई सामान लेके जा रही हैं तो उसको भी बाकायदा स्कैन किया जा रहा है। और मेटल डिटेक्टर, अत्याधुनिक मेटल डिटेक्टर भी यहाँ पे लगाए गए हैं। यानी कि अगर आपको मंदिर परिसर में प्रवेश करना है, मंदिर दर्शन के लिए प्रवेश करना है, तो जो सुरक्षा व्यवस्था है उस गहन सुरक्षा व्यवस्था से होकर आपको गुजरना होगा। और यहाँ पे जो जवान तैनात हैं वो बेहद सख्त निगरानी के साथ यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं और उसी के साथ जो है चेकिंग के बाद ही आप अंदर मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं।
और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हैं। एसएसबी के जवानों के साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। नेपाल से आने वाले हर व्यक्ति की जांच की जा रही है। पुलिस भी पेट्रोलिंग कर लगातार नजर बनाए हुए है। इसके अलावा बॉर्डर से सटे इलाकों में होटल और रेस्टोरेंट्स की चेकिंग की जा रही है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया है। साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया। अनुराग ठाकुर ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, सोने की चिड़िया भारत भूमि का धर्म के आधार पर सन 1947 में विभाजन एक ऐसी विभीषिका है जिसका दर्द करोड़ों हृदयों में आज तक है। भारतीय इतिहास का यह काला अध्याय उस समय अनगिनत लोगों के विस्थापन, दंगों और मृत्यु का कारण बना था। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विभाजन के कारण अपनी और अपने परिजनों की जान गंवाने वालों और इसका विभीषिका का दंश झेलने वालों को मेरा सादर नमन। बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छल नहीं करता। ये पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज अपने दिल्ली स्थित आवास पर तिरंगा लहराया और इस अभियान का हिस्सा बने। इस मौके पर अमित शाह की पत्नी भी उनके साथ मौजूद रही। तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली स्थित अपने आवास पर तिरंगा फहराया। इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद रहीं। दरअसल बीजेपी ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया हुआ है। इतना ही नहीं, देश भर से प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपील की है कि इस स्वतंत्रता दिवस सब लोग एक बार फिर से हर घर तिरंगा अभियान में पार्टिसिपेट करें और अपने अपने घर पर तिरंगा फहराएं। उसी तत्वाधान में आज गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने आवास पर तिरंगा फहराया। उधर ट्विटर की मनमानी जारी है। ट्विटर ने बीजेपी के कई नेताओं का ब्लू टिक हटा दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कई मंत्रियों और नेताओं का ब्लू टिक हट गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी ब्लू टिक हटा दिया गया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपनी फोटो तिरंगे के साथ अपडेट करने के बाद ऐसा देखने को मिला है। और ट्विटर का कहना है कि अब नेताओं की प्रोफाइल चेक की जाएगी, उसके बाद ब्लू टिक बहाल किया जाएगा। बीजेपी के किन किन नेताओं के अकाउंट से ट्विटर ने ब्लू टिक हटाया है, हम आपको उन नेताओं के नाम भी बताते हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और गोवा के सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत भी इसमें शामिल हैं, जिनका ब्लू टिक हटा दिया है ट्विटर ने। कहा जा रहा है कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत जब सोशल मीडिया पर अपनी डीपी को अपडेट करके तिरंगा लगाया गया, उसके बाद ऐसा हुआ है। हालांकि ट्विटर का कहना है कि वो नेताओं के प्रोफाइल्स को चेक करेगा और उसके बाद उनका ट्विटर ब्लू टिक बहाल किया जाएगा।
उधर समाजवादी पार्टी ने राज्य कार्यकारिणी की टीम घोषित की है, जिसमें कुल 182 लोगों को जगह दी गई। पूर्व मंत्री अताउर रहमान समेत इसमें 3 महासचिव और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम समेत 61 सचिव बनाए गए हैं। राज्य कार्यकारिणी में 48 सदस्य और 62 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए। प्रदेश कार्यकारिणी में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को खास तवज्जो दी गई। इनमें 24 मुसलमान, 17 दलित और 11 यादव हैं, जबकि 8 ब्राह्मण, 45 गैर यादव ओबीसी और 14 वैश्य, कायस्थ, जैन, सिख और ईसाई समुदाय से। राजकुमार मिश्रा को कोषाध्यक्ष, मोहम्मद इरफानुल हक सीएल वर्मा, श्यामलाल पाल और राजेंद्र एस बिंद को उपाध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व विधायक जयशंकर पांडे, विधायक अताउर रहमान और अनीसुर रहमान को महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि सितंबर 2022 में पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था और कार्यकर्ता तभी से प्रदेश कार्यकारिणी घोषित होने का इंतजार कर रहे थे। और हमारा मानना है कि ये पीडीए को न्याय दिला के हम समाज में एकता लाएंगे, बराबरी लाएंगे। और पीडीए की जिम्मेदारी है कि ऐसी शक्तियों की मदद करे, ऐसी शक्तियों को ऊर्जा दे जो समाज में सामाजिक न्याय ला सके, ताकि देश में, समाज में लड़ाई खत्म होके विकास और संपन्नता के रास्ते पे आगे बढ़ा जा सके। लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर सामने आया है। बाइक पर सवार 3 लड़के हादसे का शिकार हो गए। बाइक चला रहे युवक विकास की मौत हो गई है, जबकि 2 लड़के गंभीर रूप से घायल हैं। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि एक तेज रफ्तार बेकाबू बाइक पाइप तोड़ते हुए मैरिज लॉन के गेट से टकरा गई और बाइक चला रहे शख्स ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, और अगर उसने हेलमेट पहना होता तो शायद उसकी जान बच सकती। और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का तेजी से निर्माण चल रहा है। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सूर्य भगवान के साथ राम मंदिर की खूबसूरत तस्वीर जारी की है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपने ट्विटर हैंडल से इसे जारी किया है। रुद्रप्रयाग में बारिश के चलते केदारनाथ धाम का रास्ता कई जगह ब्लॉक हो गया है। उसके चलते सैकड़ों तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आपको बता दें कि अब तक किसी यात्री की जान खतरे में नहीं है। रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम रेस्क्यू में मुस्तैदी से जुटी हुई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रुद्रप्रयाग से, किस तरह रेस्क्यू किया जा रहा है। जहां तहां यात्री फंसे हुए हैं। मौसम खराब होने की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से बीच रास्ते में ही लोग अटक गए हैं। मलबा बिखरा पड़ा है। हालांकि एसडीआरएफ की टीम्स रेस्क्यू में लगी हुई हैं। यात्रियों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। ये कवायद लगातार जारी है। रास्ते में सैकड़ों तीर्थ यात्री फंसे हुए हैं। बारिश हो रही है, मौसम खराब है, लैंडस्लाइड हो चुकी है, जिस कारण लंबी लाइनें तीर्थ यात्रियों की लगी हुई हैं। लेकिन इस बीच एसडीआरएफ की टीमें ये रेस्क्यू ऑपरेशन विपरीत परिस्थितियों में भी पूरी मुस्तैदी से चला रही हैं। प्रशासन की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अब तक किसी यात्री की जान खतरे में नहीं है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रुद्रप्रयाग की। रुद्रप्रयाग में बारिश के चलते केदारनाथ धाम का रास्ता कई जगह से ब्लॉक हो गया है और उसकी वजह से सैकड़ों तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक किसी यात्री की जान खतरे में नहीं है। प्रशासन ने ये बात कही है और ये भी बताया है कि सबको रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। और ज्यादा अपडेट के लिए रुक करते हैं। हमारे सहयोगी अनुपम त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अनुपम जी, आपसे जानना चाहेंगे, पूरी मुस्तैदी से प्रशासन और एसडीआरएफ जुटा हुआ है, लेकिन इस बीच विपरीत मौसम लगातार बना है। कोई संख्या इसकी बताई गई है क्या कि कितने यात्री हैं जिनको रेस्क्यू कर लिया गया, कितने अभी बीच रास्ते में ही फंसे हुए हैं? जी देखिए, अभी ऐसी कोई संख्या तो नहीं आई है, क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों में इंफॉर्मेशन मिल पा रही है एडमिनिस्ट्रेशन को भी, क्योंकि भारी बारिश के बाद कई जगह नेटवर्क का भी इशू हुआ है, कनेक्टिविटी खत्म हो रही है। तो कुछ कुछ जो जानकारियां मिल पा रही है, वहाँ की डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स लग रही हैं लगातार। जैसे केदारनाथ के आपने विजुअल्स दर्शकों ने देखे होंगे कि वहाँ पर किस तरीके से यात्री फंसे हुए हैं। कुछ लोकल्स भी हैं, तो वहाँ पर टीम्स लगी हुई हैं, उनको निकाल रही हैं, रेस्क्यू कर रही हैं। रास्ते तो तकरीबन और खत्म हो गया है, पूरा एक पैच ही खत्म हो गया है।
इसी तरीके से आपका नेशनल हाईवे जो ऊपर को जाता है, आपका ऋषिकेश से ऊपर के जो रास्ते जाते हैं, वो बीच बीच में कुछ कुछ जगह उनको नुकसान पहुंचा है। और बारिश के चलते रुद्रप्रयाग जिले, चमोली जिले में, इन 2 जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान की खबरें आ रही हैं अभी तक। और इसके अलावा देहरादून में भी काफी नुकसान हुआ है। देहरादून ऋषिकेश के बीच का जो इलाका है, नदी के तट पर जो छोटी छोटी नदियां यहाँ बहती हैं, सौंग है, बिंदाल है, इनके किनारे जो गांव है, लगातार वहाँ बाढ़ की स्थितियां हैं। सुबह एक वीडियो हमने दिखाया था कि किस तरीके से पूरी बिल्डिंग ही गिर गई, और इस तरीके के लगातार वाकया आ रहे हैं, कई जगह से दृश्य आ रहे हैं। तो बहरहाल एडमिनिस्ट्रेशन अभी मुस्तैद है। मुख्यमंत्री ने साफ हिदायत दी है कि अगले 2 दिन कोई 4 धाम यात्रा फिलहाल अभी नहीं की जाए। उन्होंने पहले भी रिक्वेस्ट करी थी कि लोग अगर बहुत जरूरी काम ना हो तो ट्रैवलिंग अवॉइड करें स्टेट के अंदर। और फिलहाल जो मेट्रोलॉजिकल सेंटर का जो आया है, अभी तक का फोरकास्ट आया है, उनके अनुसार कल भी इस तरीके से मौसम अभी खराब हो सकता है। 15 अगस्त को भी इसका असर देखा जा सकता है। जी, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आने वाले 2 दिनों के लिए भी यही अनुमान है कि मौसम खराब रह सकता है। इस बीच तेजी से रेस्क्यू अभियान जारी है। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। बागपत में आग का तांडव देखने को मिला है। गद्दे के फोम बनाने की फैक्ट्री में आग लगी है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आग से फैक्ट्री में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हादसा शहर कोतवाली क्षेत्र के फैक्ट्री में हुआ है। उधर ललितपुर में टमाटर से भरे ट्रक में भीषण आग लग गई और इस घटना में ट्रक धू-धू करके जल गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। सदर कोतवाली अंतर्गत NH 44 की यह घटना है। तो ये जो ट्रक आप जलता देख रहे हैं, पूरी तरह से आग का गोला बना हुआ, ये टमाटर से भरा ट्रक था, इसमें आग लग गई। ललितपुर की यह घटना, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने इस आग को बुझाया। और आजमगढ़ पुलिस ने मां की हत्या के आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। मामला अतरौलिया थाना इलाके के खानपुर फतेह गांव का है। आरोप है कि मां बाप से विवाद होने पर बेटे ने दोनों को लात घूंसों और लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा और मां को मौत के घाट उतार दिया। पिता ने भाग करके अपनी जान बचाई। घटना घटित हुई है जिसमें एक युवक जिसका नाम राजकुमार सोनी है, उसने अपने माता पिता के साथ मारपीट की, जिसमें उसकी मां जिसकी उम्र 65 वर्ष है, मारपीट करने में लाठी डंडे से मारपीट और लाठी से मारा, उसमें उनकी मौके पर मृत्यु हो गई है और पिता को ही चोटें हैं। इस संदर्भ में 302 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया है और मुलजिम की गिरफ्तारी कर ली गई है। मथुरा में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हुई है। पैर में गोली लगने से योगेश नाम का बदमाश घायल हुआ है। मुठभेड़ छाता पुलिस के साथ शेरगढ़ रोड पर हुई और पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के कब्जे से एक तमंचा कारतूस बरामद किया है। घायल बदमाश योगेश लूट के मामले में फरार चल रहा है। मोटरसाइकिल लूट की वारदात हुई थी। इसके अलावा उस व्यक्ति से मोबाइल तथा 1500 रुपए भी लूटे गए थे। आज पुलिस के द्वारा इस इलाके में सुराग रशी करी गई तो मुखबिर ने बताया कि उस मोटरसाइकिल को शेरगढ़ रोड पर किसी ट्यूबवेल के पास छिपा रखा है। इस सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा यहाँ पे चेकिंग आरंभ करी गई। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया। जब पुलिस टीम के द्वारा उसको रुकने का इशारा किया गया तो उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।